यार कुछ ज्यादा ही महंगा होटल नहीं है? लिफ्ट में भी कार्ड लगाओ। रूम भी कार्ड से ही खुलेगा। यार मुझे तो लगा था लंच पे बातें करेंगे। अरे ये क्या कर रही हो? यार एयर कंडीशन से मुझे उलझन होती है, इसे मत चलाओ। जानती हूँ, बंद कर दिया। अब बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अंदर आने का कोई खास कारण था क्या? नहीं, बाहर बैठने का भी कोई खास कारण नहीं था, बस इसीलिए चली आई। लेकिन बात बैठ की भी तो हो सकती थी मतलब। मन हो तो दरवाजा खोल के रख लो। यार तुम ना, ऐसा लग रहा है इसे गुस्सा निकालने आई हो। अच्छा। अब बैठ जाओ। ठीक है बैठ गया। बर्फी खाओगे? बर्फी? दो। हम्म, ये लो। यार घर से बना के लाई हो क्या? नहीं, स्टील की टिफिन में भी मिठाई बिकने लगी है आजकल, तुम्हें नहीं पता? अच्छा बनाई हो, खूब काजू काजू बादाम भर भर के पड़े। लेकिन बहुत देर से खिला रही हो। तो क्या नीचे रेस्टोरेंट में निकालती? हंस क्यों रहे हो? मुझ पे हंसी आ रही है ना? नहीं, तुम इस तरह होटल में कमरा बुक करोगी ये अंदाजा नहीं था। तो क्या करती? रात को यूं ही सड़कों पर घूमते? और वैसे भी इतनी देर के बाद मिलने आए हो, सिर्फ खाना खाकर ही थोड़ी निकल जाते। यार पता नहीं था इतना सब सोचता तो बस चला आया। जो सोचा नहीं था मान कुछ। क्यों नहीं लेते? मान लो कि अभी भी प्यार है, अब कुछ नहीं बोलोगे। और तब याद है कैसे पापा के सामने घर में घुस के काट दे गए थे? तुम्हें याद है कार्ड पर क्या लिखा था? हम्म? बिल्कुल याद है, दिस ईयर आई हैव टू रिजॉल्व टू बी स्ट्रांग, आई वांट समर, आई हम्म। वांट मरमर, बट आई विल हमर दिस मैसेज टू योर होम दैट आई लव यू। आर्टिस्ट का 60 रुपए का कार्ड था, मालूम है तुम? पैसे बोलना जरूरी था? 60 रुपए का यार कार्ड था। यादें हैं, यादें हैं यादें, कोई अखबार की हम्म। कटिंग नहीं है कि उतना काट के रखूं जितने काम का है। अच्छा, और अगर पापा पकड़ लेते तो? तुम्हारे पापा अब पकड़ लेते। क्यों नहीं पकड़ सकते? यार उन्होंने अपनी जिंदगी में ना कोई समझदारी वाला काम नहीं किया, समझी? देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन पापा के बारे में ना कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना बस। यार अजीब हो यार तुम। तुम्हें मिलना होगा तब तुम मिलोगी, क्या बोलना है मुझे तुम निर्णय करोगी, सब तुम्हारी मर्जी है। नए साल पे मेरा कार्ड रख दिया और आज तक जवाब देते नहीं बना तुम्हें। सच बोलूं ना, तो उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। अ, इसीलिए समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? यार मैं आपको इतना चूतिया लग रहा हूँ ना कि क्या बताऊं तुम्हें। ओफो, तुम्हें पता ना मुझे ये तुम्हारी सड़क छाप भाषा बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों हाँ बोलते हाँ, हो? तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं है। तुम बोलती रहती हो यार, तुम्हें तो हर बात से समस्या है। बाद में बदबू आती है, फटाक से खुशबू महसूस होती है। अभी नाइन कॉम पॉप बोल देता तो पूछती क्या मतलब है। यार जो शब्द आसानी से समझ में आ जाता है वो हमेशा भद्दा ही लगता है तुम्हें। मैं समझती हूँ, मेरा ना कहने का गुस्सा है ना। यार ना भी तो तुमने कब बोला बताओ। पर मैं आज तक यही सोचता रहा कि तुम शायद किसी डर से अपनी बात नहीं कह पाई। लेकिन आज पता चला कि मैं मूर्ख था, जितने साल तक उसको अनकहा प्यार समझता रहा। तो तुमने भी तो बस एक कार्ड दे दिया और चुप बैठ गए। बस एक कार्ड। हाँ, और क्या और कर नहीं तो सकते, मैं क्या? किडनैप करके ले जाता। हाँ बोल रही हो? क्यों? अगर तुम्हारे 60 रुपए वाले कार्ड का जवाब नहीं दिया था, तो रास्ते में कहीं रोक लेते मुझे। अच्छा कब रोकता बताओ कब? कॉलेज जाते समय, और कब? तुम लड़की ना, से कोई नहीं जीत सकता, रास्ते में रोक लेता फिर बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। अच्छा सुनो, तुम्हारे बगल में बैठ जाऊं? अरे यार देखो प्लीज, तुम्हारा कमरा है, तुमने पैसा दिया, तुम्हें जहां बैठना है वहां बैठो, समझी? ये तुम पैसा 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 क्यों कर रहे हो? पैसा पैसा? या तुम 22 साल बता, 22 साल बाद बता रही हो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं था। और ये सुनने के लिए मैं पागलों की तरह फ्लाइट पकड़ के अपनी पत्नी से झूठ बोल के तुमसे मिलने चला आया। तो मैं भी झूठ बोलकर आई हूँ, शायद भूल गए तुम। यार छोड़ो यार, छोड़ो 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 यार, मेरी हमेशा क्यों कटता है बताओ। अच्छा, शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम दोबारा क्यों नहीं आए? दोबारा? हाँ, दोबारा। तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ।
वो तुम्हारी हम्म दीदी है ना, उन्होंने हम्म मुझे बुलाया, बोले देखो रुचि तुमसे बड़ी है, ये सारी बातें सब बेकार है। अरे यार अजीब सी बात है। हाँ, मैंने उसको बोला कि देखो अंजलि ना सचिन से 6 साल बड़ी है और वेंकटेश प्रसाद अपनी बीवी से 11 साल बड़ा है। तुम्हें तुम्हें पता है, एक बात सच सच बताती हूँ, दीदी को ना दीदी को मैंने ही भेजा था, लेकिन उस दिन हम दोनों इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे। लेकिन एक बात बिल्कुल नहीं पता थी मुझे कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। अभी भी गुस्सा हो? जाने दो यार, मैंने कहा था मैं रुकूंगा लेकिन अब रुक नहीं पाऊंगा। लेकिन फोन पर तो कहा था कि 2 दिन रुकोगे। अरे बेवकूफ हूँ मैं, इसलिए बोल दिया दीदी को बुला दो, वो समझा देगी तुम्हें। तुम दीदी पर क्यों चिढ़ रहे हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मेरी मोपेड किस कलर की थी? तुम्हारी मोपेड वो लूना सुपर 8430 लाल कलर वाली, जिसका आयताकार वो गोलाकार हेडलाइट था। हे भगवान, इतना प्यार करते थे, पर ना उस समय बिल्कुल बुद्धि नहीं थी। जिसको देखो वही प्रपोज कर देता था। और कौन था? अरे वो सामने वाले बब्बू भैया नहीं थे, उन्होंने भी कोशिश की थी। हाँ वो बकलोल, हाँ साला इंटर में 2 बार फेल हुआ था। समझ ही नहीं आता था उस समय हम लड़कियों को कि कौन सच कह रहा है और कौन मस्ती कर रहा है। मस्ती? जब मोपेड चलाते हुए गिर गई थी तो तुम्हें उठाने कौन आया था, मैं या बब्बू, बताओ। तुम ना, हे भगवान, सब याद रखे हो। हाँ मेरी याददाश्त ऐसी है। साला बब्बू तुम्हें प्रपोज करेगा, वो तो प्रपोज भी नहीं बोल पाएगा ठीक से। पापा ने ना केबल टीवी नहीं लगवा रखा था, तो एक दिन मैं गेट पर खड़ी थी, वहीं आकर बोला, तुमको अगर मैच देखना हो तो हमारे यहाँ चले आना, वहां पर केबल लगा है। अब छोड़ो ये सब बातें। वो बकलोल कभी शाको शाको सा बोलता है, हम्म तुमको बोल तो क्या फर्क बोलेगा पड़ता है रुचि इससे? करना, आज भी अगर ये लाइन अच्छे से बोल देना जान मैं जान जाऊं। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, बात भी सही से नहीं कह पा रहे हो, इतना अटक रहे हो उसका नाम सुनकर। ऐसा क्या कह अरे यार दिया मैंने? बकलोल की याद आती है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो सुरेश शर्मा शरीफ नहीं सूसे बाद आदमी कभी बोल ही नहीं सकता, समझी तुम? वो बोलेगा कैसे मालूम है? सुरेश शर्मा कैसे? शरीफ नहीं सूसे बाद आदमी है यार, उसके चक्कर में तो मैं भी बोलना भूल गया। तुम तुम कहानियां लिखते हो ना? हाँ खाली समय में और पढ़ाते क्या हो? इतिहास और शांति अध्ययन। तभी ना तुमको सब याद रखने की आदत है। अच्छा, अरे क्या हुआ? अब बगल में बैठी हूँ तो छिटक क्यों रहे हो? यार नीरा देखो, मुझे उकसाओ मत, मैं वैसे ही सुषुप्त अवस्था हूँ, मुझे और मत उकसाओ प्लीज। अच्छा, क्यों डरते हो मेरे बगल बगल में बैठने से कि बहक जाओगे? छोड़ो अच्छा ना अच्छा, यार। ठीक है, बैठो आराम से। और ये बताओ कि जब तुम्हें ये पता चला कि मेरी शादी हो गई है, वैसे तुम्हें पता कब चला था? अरे यार दिल्ली में गया था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था उस समय। तो क्या किया तुमने जब मेरी शादी हो गई ये पता चला? अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे तुम्हारे लिए क्या दिमाग खराब। जब भी तुम परेशान होते हो ना, इसी तरह अटक जाते हो। आज भी तुम्हारी ये अरे आदत बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं रोया होऊंगा? मतलब तुम रोए थे, है ना? देखो यार सन की नहीं हूं मैं, समझी? रोए थे, मान लो। हाँ हाँ मैं रोया था, बहुत रोया था। हाँ, तुम तो विदाई में भी नहीं रोई थी, इतनी खुश थी शादी से कि क्या बताऊं। हाँ? अरे तुम्हें कैसे पता ये सब? वो तुम्हारे पिताजी ना श्री श्री 1008 VHS कैसेट लगा के दिखाया था मुझे। अरे तुम शादी के बाद मेरे घर गए थे? अरे कभी नहीं जाता यार, वो मेरे पिताजी के मामा जी ना, उनको अपनी बेटी की हम्म सगाई के लिए वो रसम में कुछ देना होता है थाल में, 150 की गड्डी के नोट, हाँ तुमको हाँ। वो चाहिए था। बस उसकी हम्म वजह से तुम्हारे पापा के पास जाना पड़ा। तुम्हारे पापा वो क्या कैनरा बैंक या किसी बैंक में काम करते थे ना, बस वहां गया था उसके लिए। पता है, बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर कि तुम कितना प्यार करते हो। देखो
करता था। और अब नहीं करते? छोड़ो ना यार, अब ये बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तो रुकूंगी। इतने सालों बाद घर से निकली हूँ, दोनों बच्चे और उनके पापा घर संभालेंगे। ठीक है, तुम रुको, मैं निकल जाऊंगा, मेरी क्लासेस है। आते समय क्लासेस का नहीं सोचा था तुमने? अब सोचता ना तो ये तुमसे मिलने ही नहीं आता, समझी? लंच तो साथ करोगे ना? ठीक है। अच्छा, बताओ क्या खाओगे? रूम में ही ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ हाँ, चिकन चॉप्स, मटन करी, चिकन बिरयानी, ये सब ई! खाऊंगा। छी, 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 छी! तुम्हें पता है ना, मुझे देखकर ही उल्टी आ जाएगी। शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं। रुचि शर्मा ना। क्या, अब तो तुम्हारा नाम हो गया नीरा जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। पता है कि तुम पंडित हो, कोई पैदा हो तो पनीर, कोई मरे तो पनीर। हाँ, मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए अपने खाने की आदत बदल लूं? एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो, मैंने तुमको बोला कि तुम क्या खाओ क्या ना खाओ, किसको हाँ बोलो किसको ना बोलो, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन हमें पता है कि तुम सुअर नहीं खा सकते। क्यों, आजकल तुम किसी बाबा के घर आने जाने लगी हो क्या? नहीं, नहीं, लेकिन ना जो जैसा खाता है वो वैसा ही हो जाता है, और मुझे तुम ना हाँ, सुअर जैसे नहीं दिखते। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सब कुछ सुअर जैसा ही दिखता होगा ना? देखो, मुझे तुम्हारी तरह ना बड़ी-बड़ी बातें करनी नहीं आती। लेकिन बस, आज तुम नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख मँगवाऊँ? नहीं, मुझे मैं तो, देखो मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी ट्राई करती हूँ। तुम लो, पागल दो हो ना। क्या? अरे, छोड़, अरे तुम पागल दो हो ना। क्या? अरे, बस अरे एक छोड़ो, बार। तुम सिगरेट नहीं पियोगे, देखो तुम बकवास नहीं करो, छोड़ो इसे। अस्थमा? हाय! तुम्हें अभी तक याद है मुझे अस्थमा है? बहुत कुछ याद है, छोड़ो, तुमसे क्या? अरे, क्या हुआ? सिर्फ गले ही तो लग कुछ रही नहीं, हूँ। छोड़ो यार। तुम्हारे साथ देखो यहाँ रहने छोड़ो नहीं आई यार, उम्र भर के लिए। छोड़ो यार, भी मैं कुछ कर दूंगा तो तुम कहोगी तुम हमेशा ही ऐसे ही करते हो, छोड़ दो मुझे। अच्छा, तो कर दो। देखो, मुझे तुमसे सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए। यार कितना चिड़चिड़ करते हो तुम। अच्छा ही हुआ तुमसे मेरी शादी नहीं हुई, हम साथ नहीं रह पाते। हाँ, बता देती हूँ। हाँ, सही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, बस यही सोचा था कि एक बार बस तुमसे मिलूंगी और फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। हम्म, वैसे भी तुम मेरे लिए अच्छा कब सोच पाई बताओ? हम्म, तुमको ना कभी समझ में नहीं आ सकता कसम से कि एक लड़की होने की ना क्या समस्याएं हैं। तुम नहीं हम्म, समझोगे। सही। अब क्या हुआ? ये तो सही बोलती है, तुम लड़कियों की चित मैं जीती तो पट तुम हारे। शादी कब हुई? और 1 साल से चिट्ठियां लिख रहे हो, और वो भी इतनी मोटी-मोटी, और अब जाकर तुम्हारी पत्नी का नाम पता चल रहा है। विभू। हम्म, हुँ, सही है, सही बोल कहाँ रही हो चले? तुम। सुनो, हाँ, क्या? रुक जाओ ना, फिर शायद कभी नहीं मिल पाएँगे। क्या करना है, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ। हाँ, क्या है सही कह रहे हो, कुछ तुम्हारे? नहीं है, कुछ हाँ। नहीं है। मिलने से पहले ना बहुत कुछ था, लेकिन अब तुम ठीक कह रहे हो। अब अब शायद कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है, कुछ सपने जब तक सपने रहे तभी तक अच्छे, अगर सच हो जाए तो हकीकत ना हमेशा बुरी लगती है। हाँ, जैसे कि तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ। शायद जैसा तुमने सोचा था ना, अब मैं उतनी सुंदर नहीं रह गई हूँ, है ना? हाँ, तो क्या 45 की उम्र में 20 साल के दिखेंगे हम दोनों, बताओ? ना, 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 तुम 43 के और मैं 45 की। तुम तो अभी भी बहुत जवान दिखते हो। हाँ सही है, विधु का कमाल है ये। अब बार-बार विदु का नाम क्यों ले रहे हो? तो किसका, तुम्हारी दीदी का ले लूं? देखो, तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दीदी और पापा से दूर रहो। उनको बीच में क्यों ला रहे हो? जो किया मैंने किया, जो गलती है मेरी है, उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, शादी गलती तुम्हारी है, इतनी बड़ी शॉप का मालिक है, और वो भी हमसे ज्यादा सुंदर। अच्छा, तुमने कब देखा? यार तुम लड़कियां कभी होश में रहती हो? हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो लगाओगी, पूछोगी तुमने कैसे देखा? तुमने कभी नहीं लगाई विदु की? यार मुझे सब नौटंकी पसंद नहीं, और सच बोलूं ना, ये साले जितने भी मर्द होते हैं ना, अपनी बीवी को फेसबुक मेरे जीवन की शक्ति, मेरे जीवन का स्तंभ, मेरा चांद, मेरा ग्रह, मेरा उपग्रह लिखते ना, साले बाहर कहीं और मुंह मार रहे होते हैं। अरे यार, इतना ही प्यार है तो बीबी घर पे हाथ पकड़ो, बोल दो
पूरी दुनिया को बताने पे क्या मिल जाएगा बताओ? मतलब तुमसे मैं मिलने क्या आ गई? मैं अपने पति से प्यार ही नहीं करती। देखो अब तुम दो बातों को अलग से जोड़ रही हो। नहीं, तुम्हारे कहने का यही मतलब था कि मैं भी उसी श्रेणी में हूँ। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। अब ना तुम बच्ची हो, ना हम वो पागल की 22 साल से इस ख्याल में जी रहे हैं कि तुमको मैं याद आता होऊंगा, है ना? तुमने तो अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है, तुम्हें क्या दुख है? हाँ, बिल्कुल यही भ्रम है मुझे, ताकि कल को पता चले कि जैसे तुमने हमको कभी पसंद ही नहीं किया ना, वैसे भी ये जिंदगी काट ही रही है मेरी। देखो फिर से मैं सी बोल दूंगा तो तुम गुस्सा आ जाओगे, समझी? नहीं, बोल दो। मैं भी अक्सर अकेले में बोल देती हूँ जब बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है, बस चूतिया की कुछ और। तुम्हें क्यों बताऊं, बांसुरी वाले? मत बताओ। वैसे दीदी कहाँ है आजकल? दीदी, वो मम्मी पापा के साथ। क्यों, अपने पति को कुछ समझा दिया क्या? नहीं नहीं, शादी के 5 साल के बाद ही एक सड़क एक्सीडेंट में जीजाजी चले गए। तब से दीदी और कन्नू मम्मी पापा के पास ही रह गए। हे भगवान, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। और अब? अब दीदी जॉब करती हैं। मम्मी ने तो पहले 1 साल तक कुछ खाया ही नहीं, पर अब कन्नू के साथ थोड़ा नॉर्मल हो गई हैं। अब तुम्हें सचमुच ये सब नहीं पता था? तुम घर नहीं जाते आजकल? नहीं, पापा मम्मी अकेले थे तो घर बेचकर नागपुर शिफ्ट हो गया। अच्छा। अ, अब सब साथ साथ रहते हैं? मतलब हाँ, एक तरह से कह सकती हो। एक तरह से क्या मतलब? मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन फ्लैट अलग अलग है। क्यों? अरे यार, मम्मी का अपना घर था तो उनको अपनी तरीके से रखना था। अब ये घर विधु का है तो उसको अपने तरीके से रखने का मन है। ठीक है ना, सही भी है। भाई अपने तरीके से रखना है तो अलग अलग फ्लैट है हम लोगों के, लेकिन रहते एक ही जगह। अच्छा, इतनी समझदारी, मान गए। क्यों, तुम्हारे यहाँ सब साथ रहते हैं क्या? हाँ, दुकानदारों की फैमिली में ना कुछ अलग नहीं होता। सब साथ साथ, एक ही रसोई, एक ही घर, सुबह से शाम तक वही खाना पकाना, बच्चे, स्कूल, बस ये सब। ये सुनो ना, हुँ? और सितार? सितार। हुँ, याद तो आया। सितार सीखा था ना? हाँ, सीखा था मगर एक दिन गुस्से में तोड़ दिया। किससे गुस्सा थी? पता नहीं। मतलब अब सितार भी नहीं बजाती? हाँ, नहीं। हीरा, अच्छी चीजों को ऐसे मत छोड़ा करो। कभी-कभी ना कुछ चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। ख़ैर, अब जो छूट गया सो छूट गया। अब शायद बोलने को कुछ नहीं बचा ना तुम्हारे पास? शायद। तो फिर अब रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, तुम तो दूर रहना चाहती थी ना अपने घर से? नहीं, नहीं, अ, वो तो बस ऐसे ही कह दिया था कि शायद तुम रुक जाओ। नहीं नहीं, देखो अब सही नहीं रहेगा ना तुम्हारे लिए, ना विदु के लिए, और ना तुम्हारी साड़ी बेचने वाले के लिए। कितनी बातें बना लेते हो। पर अब कभी मुझे अपनी कहानियाँ तो नहीं भेजी तुमने? अरे चिट्ठी तो भेजी ना। हाँ, याद आया। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि तुम्हें फ़ोन पर बात करने में तो इतनी उलझन होती है और चिट्ठियाँ इतनी मोटी-मोटी भेजते रहते हो। ये बात बिल्कुल सही बोली। इस देश में 80% लोगों को फोन पे यही बोलते हैं, और बताओ, इसीलिए मिल की बात कर लेना अच्छा है। और बताओ, इस झंझट से बाबा रे बाबा। लेकिन यार तुम बड़ी गजब हो। क्यों? क्या हुआ? तुमने मेरी एक भी चिट्ठी का आज तक जवाब नहीं दिया। अरे! अ, सोचा था दूँगी जवाब। बस कहा ना सुबह से शाम तक खाना, ना ना ना, चूल्हा-चौका, बच्चे। एक भी चिट्ठी नहीं पढ़ी कभी। अरे! ऐसे कैसे नहीं पढ़ी? पढ़ी है मैंने। नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने अरे! लिफाफा भी खोला होता ना शायद। शायद शायद से क्या मतलब? ये क्या हँसने लगते हो तुम? क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मैंने? यार मैंने बताओगी? सिर्फ सादे
सादे पन्ने भेजे थे। सादे पन्ने, सारी चिट्ठियों में। हाँ, हाँ। अब पूछो मुझे कैसे पता कि तुमने एक भी चिट्ठी नहीं पढ़ी? मैं सोचता था कि एक दिन तुम पलट कर लिखोगी, डाँटोगी, क्या मज़ाक है? तुम तुम सिर्फ मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो, जिससे ना तुम्हारा बदला पूरा हो सके। इतने सालों बाद सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था कभी। तो फिर सादे पन्ने क्यों भेजे मुझे? आज मैं बहुत कम लिखता हूँ। चंद कहानियाँ लिखी होंगी आज तक। पढ़ने वालों को कहानी की शुरुआत, मध्य, अंत चाहिए और मेरे पास इतना कुछ कहने को कुछ नहीं होता। लगता है क्या सिर्फ शैलियाँ ही लिखी हुई कहानी की पहचान हो सकती है? यार क्या मैं सबको मज़ा देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे? तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। जब तक हम साथ हैं, जी चाहता है कि तुम ऐसे ही बोलते रहो और मैं सुनती रहूं। यार बस मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक चीनी कहानी सुनोगी? हाँ, तुम कुछ भी सुनाओ, मैं सुनूंगी। ये तुम्हारी हमेशा की आदत है। चलो मैं सुनाता हूँ। एक हम्म। युवा तीरंदाज गुरु के पास गया। गुरु ने एक हम्म। तीर देते हुए कहा, एक साल इसके साथ हो। मतलब खाना पीना, आग नाबूदना सब इसके साथ ही करना। बस 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 बस, ये तुम ना हर बात में ना ऐसे शब्द ले आते हो। तुम्हें मजा आता है ऐसे शब्दों के प्रयोग में? अरे नहीं यार, तुम कहानी सुनो ना यार। अच्छा कहानी नहीं ठीक है, सुनती हो। बोलो। गुरु ने समझाया, एक हम्म। साल के लिए इसे अपना अलग मत करना। एक साल बाद वो लड़का वापस आया। हम्म। इस बार गुरु ने उसको कमान देते हुए वही बात दोहराई। एक साल क्या? और बीत गए, हम्म। है ना? वो फिर से हम्म। वापस आया तो गुरु ने कहा, तीर और कमान दोनों के साथ एक साल रह के फिर से आओ। ठीक है भाई। हम्म। वो लड़का फिर वापस आया। उसने इस बार सोचा कि गुरु कुछ और बात बताएंगे। तो गुरु ने कहा कि ठीक है तुम रुको, वो देखो दूर जो बत्तख दिखाई पड़ रहा है ना, उस पर निशाना लगाओ। भाई चेले ने उस पर निशाना लगाया। निशाना लगाया, उसका निशाना चुप गया। गुरु निराश हो गए और बोलने लगे कि अभी तुम्हें साधना करनी चाहिए। तुम हम्म। दूसरों के सामने खुद को सिद्ध करना चाहते हो। देखो तीरंदाज अच्छा वो है, वो तब तक तीर ना चलाए जब तक उसको विश्वास ना हो जाए कि उसका निशाना चुकेगा नहीं। पर तुम तो सिद्ध कर चुके हो ना कि तुम्हारा तीर सीधा मेरी गर्दन पर आकर लगा है। देखो मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना, बस मिलना था और मिल लिया। और अब निकलूंगा यहाँ से। ठीक है, तुम कैसे जा रहे हो? शाम की जो भी फ्लाइट मिलेगी पकड़ लूंगा। नीचे तक छोड़ दूं? नहीं यार, यहाँ छोड़ो, एयरपोर्ट पे छोड़ो, साथ तो छोड़ना है ना। चलो मैं निकलता हूँ। खाना, खाना नहीं खाओगे? यार मैं सुअर खाऊंगा, तुम खा नहीं पाओगी। छोड़ो ना फिर कभी। अच्छा, एक मिनट रुको। ये लो, अब ये आंटी को दे देना, उनके लिए साड़ी ये लाई थी। तुम्हारी मम्मी से मुलाकात कब हुई? यहाँ कब बात हुई तुम्हारी? अरे, तुम्हें नहीं पता? सीबीआई की मदद ली थी। कमाल करते हो तुम भी। अरे कभी एक ही मोहल्ले में रहा करते थे हम। तुम बस ये साड़ी आंटी को दे देना, कहना कि मैंने भेजी है। ठीक है यार, विदु को दे दूंगा अगर कलर पसंद आया तो। उसे नहीं पसंद आएगा। तुम ना बहुत अच्छी कहानी कहते हो। ठीक है, अब लिफाफा भेजो तो खोल के पढ़ लेना, समझी? नहीं, अब आइंदा मुझे ना कोई कहानी मत भेजना। जो कहानी आज सुनी ना, वो बहुत अच्छी है। लेकिन जब शादी हो जाए और सच में कोई विधु तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो बस एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। अच्छा लगेगा मुझे। लो, तुम्हारी लिफ्ट आ गई। बाय। ख्याल रख।